नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आप 5 साल वाला 500, 1000 या 1500 रुपये का पर मंथ जमा करने वाले हैं, तो उस पे जो आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसको हम घर पे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि आप पर मंथ 1500 रुपया जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, पर मंथ 1500 रुपया आप लोग जमा करते हैं, तो कैसे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5 मंथ के लिए, यानी 60 मंथ के लिए। मान लीजिए कि 1 मंथ जमा किए, 2 मंथ जमा किए हैं, ठीक है, और 3 मंथ जमा किए हैं, ठीक है। वैसे ही आप कितना दिन तक जमा किए हैं, 60 मंथ, यानी 60 महीना तक आपने 1500 रुपया जमा किए। ठीक है, तो बात ये है कि मान लीजिए कि जो पहला मंथ में आप 1500 रुपया जमा किए, दूसरा मंथ में 1500 रुपये जमा किए और तीसरा मंथ में 1500 जमा किए। पहला मंथ में जिसका ब्याज मिलेगा उसका 60 महीना का ब्याज मिलेगा, ठीक है। और दूसरा महीना का जो ब्याज मिलेगा सिर्फ 59 महीना का ब्याज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी आपका टाइम बढ़ता जाएगा, महीना बढ़ता जाएगा, उसका मंथली का ब्याज घटता जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप 1 मंथ, 2 मंथ, ठीक है, और 3 मंथ, 4 मंथ आप लोग पैसा जमा किए, ठीक है। तो पहले मंथ तो आपको 60 मंथ का ब्याज मिलेगा, फिर 59 मंथ का ब्याज मिलेगा, ठीक है। वैसे ही 58 मंथ का, फिर 57 मंथ का, ठीक है। आपका जितना भी नज़दीक आएगा 5 साल, उतना ही आपका ब्याज घटता जाएगा। जितना पुराना आप रहेगा ठीक है, उसका ब्याज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ठीक है। आपका जो टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा कि सबसे कम शुरुआत वाला का ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उसका बाद वाला का ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उसका बाद वाला का उससे कम ब्याज मिलेगा। वैसे ही 60 मंथ वाला का सबसे कम ब्याज मिलेगा। वैसे ही क्या होता जाएगा कि इसका एथी घटता जाता है, ठीक है। जितना आप नज़दीक जाइएगा 60 मंथ का घटता जाएगा, और जितना पास रहेगा उसका ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि 1 मंथ का 60 मंथ का ज़्यादा मिलेगा, फिर 59 मंथ का ब्याज मिलेगा, 58 मंथ का ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही अगर आप 60 मंथ पे जाते हैं, तो 60 मंथ का सिर्फ 1 मंथ का ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो सबको जोड़ के कितना हम लोग का ब्याज होता है, अगर आप 1500 रुपया मंथली जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो उसी पे हम लोग आज कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड करना हो, तो 15 आएगा। ये आप नॉर्मली जोड़ के कर ले रहे हैं कि 2 1 3 3 3 6 4 9 और 5 ऐसे करके आप जोड़ ले रहे हैं। बट हम लोग को यूज़ करना है फार्मूला योग, जिसमें योग फार्मूला यूज़ करना है, जिसमें n × n+1/2 यूज़ किया जाएगा। इसमें जो n टर्म है उसको 5 माना जाएगा, ठीक है। और 5 को इसमें इंक्लूड करके फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, तो सेम यही आंसर आएगा जो हम लोग सिंपली एथी करके लाए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐसे ही सेम एग्जांपल से हम लोग करते हैं इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग नॉर्मली जो किए हैं उसका सेम आंसर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कितना मंथ का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को कितना मंथ का निकालना है, 60 मंथ का निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे योग बराबर n × n+1/2। तो दोस्तों हम लोग को निकालना है 60 मंथ का, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 60 मंथ का निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 60 × n+1/2, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग काट भी सकते हैं, तो 30 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे 30 × 61, क्योंकि 60 + 1 61 होगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का आता है 1830 पर मंथ। ये क्या है, पर मंथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग का जो पर मंथ आ रहा है 1830। अब आप लोग पूछिएगा कि 1830 कैसे आ गया। तो दोस्तों हम आपको पहले बताए थे कि 60 मंथ का एक मंथ, जितना भी मंथ बढ़ते जाता है आपका इंटरेस्ट घटते जाता है। पहला मंथ का 60 मंथ का मिलेगा इंटरेस्ट, फिर 59 मंथ का मिलेगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में, ठीक है। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 1830/12 कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को साल में कन्वर्ट करना है। तो इस ये आ जाएगा 305/2, ठीक है। तो हम लोग का जो साल का इथी है वो 305/2 आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग यूज करेंगे एक फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करेंगे। सो फार्मूला के लिए P/T/R, ठीक है। तो टी हो गया टाइम, आर हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और कितना पैसा, कितना मंथ के लिए हम लोग किए हैं, तो 60 मंथ के लिए हम लोग किए हैं, ठीक है। कितना, 1500 रुपया इंटू टाइम कितना लगा है हम लोग का, टाइम लगा है 60 मंथ का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 60, और कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट था, तो वो था हम लोग का 8% का, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे देख सकते हैं 8% का इंटरेस्ट रेट था। तो हम लोग 8 से यहाँ पे लिख के और 100 से डिवाइड करेंगे इसको। सो यहाँ पे हम लोग अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 0 0 से 0 0 हम लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो 0, उसके बाद हम लोग ये भी काट सकते हैं, 2 और 8 काट के, और 0 0 इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 15 × 305 × 4, जो कुल मिला के हो रहा है वो हो रहा है 60 × 305। और इसका जो वैल्यूएशन आ रहा है वो आ रहा है 18,300, जो आ रहा है इसका ब्याज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जान लिए कि जो ब्याज था 5 साल का वो कितना आया, 18,300 के करीब, ठीक है। और जो हम लोग का टोटल अमाउंट कितना साल भर में जमा किए थे, तो वो जमा किए थे हम लोग कितना, 1500। 60 से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90,000 रुपये हम लोग जमा किए थे। 90,000 राशि जमा करने के बाद हम लोग का जो ब्याज मिला है वो मिला है 18,300 रुपया, ठीक है। तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो हम लोग का कुल राशि आ रहा है, ब्याज प्लस मूलधन जो हम लोग मिला ले, तो तब हम लोग का आ रहा है, हम लोग जोड़ेंगे 90,000 प्लस 18,300, तो हम लोग का आ रहा है 1,08,300 रुपया कुल रकम हम लोग का आ रहा है, ब्याज प्लस हम लोग का मूलधन सहित, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।